सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की, प्रदर्शन विधि। टीचिंग के टाइम पे प्रदर्शन विधि कितनी इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से एक टीचर को इसको यूज़ करना चाहिए, वो कौन कौन से पॉइंट होंगे जो टीचिंग को इफेक्टिव बनाएंगे और लर्निंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, आइए समझते हैं। प्रदर्शन विधि से तात्पर्य उस अधिगम क्रिया से है जिसमें शिक्षण अधिगम कार्यों में सहायता हेतु अध्यापक पाठ से संबंधित तथ्यों एवं सिद्धांतों का विभिन्न क्रियात्मक गतिविधियों एवं प्रयोगात्मक कार्य द्वारा दृश्यात्मक चित्र प्रस्तुत करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड एक ऐसा ही मेथड है जहाँ पे किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी प्रिंसिपल को समझाने के लिए कोई एक्टिविटी या फिर कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर वहाँ पे कोई रियल ऑब्जेक्ट या जनरली कोई भी टीचिंग मटेरियल एड्स का यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आती हैं। इस विधि द्वारा कम समय में और कम शक्ति का प्रयोग करके आसानी से प्रभावपूर्ण ढंग से किसी भी तथ्य को समझाया जाता है और इससे आप जानते हैं कि इससे जो नॉलेज बच्चों को मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा परमानेंट होगी। वो बच्चे भूलेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने करके देखा है या फिर वो चीज़ें देख रहे हैं, तो जो देखी हुई चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। ओरली जो चीज़ें होती हैं वो कुछ % ही माइंड में रह जाती हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को देख लेते हैं तो वो नॉलेज काफ़ी ज़्यादा परमानेंट हो जाती है। तो ये बच्चों को स्थायी ज्ञान प्राप्त कराने के लिए बहुत ही अच्छी विधि है। टीचिंग में इस विधि का यूज़ मैक्सिमम करना चाहिए क्योंकि ये बच्चों को परमानेंट नॉलेज देती है। छात्रों का ध्यान, रुचि, उत्साह को बराबर बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है क्योंकि अगर जब आप डिमॉन्स्ट्रेट किसी चीज़ को कर रहे हैं तो जो स्टूडेंट होंगे वो होंगे उस चैप्टर के अंदर कि अब टीचर्स क्या दिखाने वाले हैं उनको, और जो एकाग्रचित होके, कॉन्सेंट्रेट होके उस चीज़ को वो पढ़ने के लिए हमेशा तैयार होंगे, तो रेडीनेस भी आएंगी उसके अंदर। पढ़ाई जाने वाली बातों को स्पष्ट ज्ञान, बोध और प्रयोगात्मक उपयोग सिखाने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, जो नॉलेज होगी वो काफ़ी ज़्यादा उनको जो गेन होने वाली होगी वो मेंटली एबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी। अब ये जो मेथड है वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, क्या क्या उसके मेरिट्स हैं या फिर क्या एडवांटेज है, इनको भी देख लेते हैं। मेरिट्स क्या क्या है कि बच्चों को स्पष्ट और स्थायी ज्ञान प्रदान करती हैं, मानसिक विकास में सहायक हैं, सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वो छोटी क्लास के लिए हो या बड़ी क्लास के लिए। छोटी बच्चों के लिए तो ज़्यादातर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का ही यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पे बच्चों को जो कही गई बातें होगी वो ज़्यादा याद नहीं रहती, लेकिन अगर आप उस चीज़ को दिखा के किसी चीज़ को बताते हैं तो वो चीज़ें उनको याद हो जाती हैं। तो स्मॉल स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, साथ में हायर एजुकेशन के लिए भी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तो वो नॉलेज काफ़ी ज़्यादा परमानेंट हो जाती है और स्टूडेंट उस चीज़ को नहीं भूलते। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है इस मेथड के थ्रू। साथ ही जो टीचिंग वे होगा वो इंटरेस्टिंग बनाएगा। यहाँ पे आपका लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ती है, साथ में जो निष्कर्ष निकालने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। छात्रों में निरीक्षण की शक्ति का भी विकास होता है क्योंकि जब वो किसी चीज़ को देखते हैं तो वो ऑब्जर्व भी करते हैं उस चीज़ को और एक कॉन्क्लूज़न भी निकालते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिव जो है इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है और जो स्टूडेंट होंगे वो क्लास या अपने लेसन को लेके बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी रहेगी और एक्साइटेड भी रहते हैं। तो ये इसकी मेरिट्स थी। तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है इसकी जो मेरिट्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए ही टीचिंग करनी चाहिए क्योंकि अगर आपने टीचिंग की है और आपका टॉपिक अगर लाइट है तो आपको लाइट से रिलेटेड में ही आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाना है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट कराना है तो बच्चे एक्टिव होंगे। पता चला आपका टॉपिक कुछ और है और आप पढ़ा कुछ और हो तो वहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, वहाँ पे वो स्टूडेंट उस चीज़ को ध्यान में नहीं देंगे और आपकी पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये कुछ मेरिट्स थी। साथ ही डिमेरिट्स क्या क्या है, क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि सभी विषयों के सभी प्रकरण को नहीं समझाया जा सकता। अब हिंदी में तो आप नहीं यूज़ कर सकते डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का क्योंकि उसमें कैसे आप यूज़ करेंगे। साथ ही ये शिक्षक केंद्रित होती हैं क्योंकि टीचर खुद डिसाइड करता है, लेकिन इस समय जो प्रेजेंट टाइम पे वो स्टूडेंट को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जो टीचर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही अपना डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं।
छात्रों में मौलिकता का विकास नहीं होता। छात्रों में भाग ना लेने की वजह से उसमें आत्मविश्वास की कमी की भावना आ जाती है। यह जो आत्मविश्वास होगा वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, क्योंकि जब स्टूडेंट सिर्फ देखते ही रहेंगे तो उनमें वो चीज़ करने के लिए आत्मविश्वास नहीं होगा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। लेकिन अगर वो करके देखते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी भावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सभी को प्रदर्शन समझ में नहीं आता, ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि क्लास में हर तरीके के बच्चे हैं। किसी को ज़्यादा समझ में आता है कम समय में, किसी को ज़्यादा समय में भी कम समझ में आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आप एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो सभी बच्चों को समझ में आए, ऐसा संभव नहीं है। छात्रों के बड़े समूह के लिए प्रभावी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी क्लास में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होंगे तो जो भी आप कुछ दिखाने वाले हैं, जो भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो वो सबको ईजिली नहीं दिखाई देगा, और जब ईजिली दिखाई नहीं देगा तो आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी। कुछ बच्चे आपस में ही बात करेंगे कि मैम या सर क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर ये ज़्यादा प्रभावी नहीं होती। प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक को कौन कौन सी वो बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे आपकी जो टीचिंग हो वो काफ़ी इफेक्टिव हो? तो वो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रदर्शन कक्षा में सभी छात्रों को दिखाई देना चाहिए। जो भी आप दिखा रहे हो तो वहाँ पे ऐसा आप चूज़ करो प्लेस जहाँ पे सभी स्टूडेंट को दिखाई दे। प्रदर्शन में कॉन्सेप्ट जो आपका है, जो आप समझाना चाहते हो, वो सबसे पहले टीचर को ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि वो बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। प्रदर्शन करते समय शिक्षक को मौखिक रूप से भी समझाना चाहिए, सिर्फ दिखा के नहीं समझाना, बल्कि दिखाने के साथ साथ वहाँ पे लेक्चर भी देना है। प्रदर्शन कक्षा के अनुसार होना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के अनुसार वहाँ पे आपको एग्जाम्पल या जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी टीचिंग मटेरियल एड्स का यूज़ कर रहे हैं वो तो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू मेंटल एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करना है। प्रदर्शन करते समय छात्रों की संख्या का भी ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा संख्या है छात्रों की तो वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करते समय वो जो भी आप कुछ दिखाने वाले हो उसका जो वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, तभी उनको दिखाई देगा। अगर आप छोटी सी चीज़ दिखाओगे तो सबको दिखाई नहीं देगी। छात्रों की रुचि के अनुसार छात्र केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग ही आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है। पाठ की आवश्यकता के अनुसार, अब हर समय आपको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना है। अगर पाठ में कहीं पे आपको लग रहा है कि हाँ इस चीज़ को अगर हम दिखा दें तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा, तो वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करना है। अब अगर एक पॉइंट पे अगर डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो आपका तो कोर्स ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो जहाँ पे ज़रूरत होगी मैक्सिमम वहाँ पे हमें इस चीज़ का यूज़ करना है। अगर आप लेसन को इंट्रोड्यूस कराते समय अगर इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत है तो, अगर आप ओरली इसका वर्क काम कर रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसका यूज़ करते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव पड़ता है, लेकिन हर समय नहीं। क्लास में अगर आप लेसन पढ़ा रहे हैं 35 मिनट की क्लास में, अगर आप 2-3 बार डिमॉन्स्ट्रेट ही करते रहेंगे तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, और बच्चों को जो आप नॉलेज देने वाले होंगे वो पूरी नॉलेज उन तक पहुँच ही नहीं पाएगी, क्योंकि एक ही चैप्टर काफ़ी लंबे समय तक आपका ले जाएगा। प्रयोग में समानता, साधारण उपकरण प्रयोग में लाने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे उपकरणों का यूज़ नहीं करना है, आपको जो ईजिली अवेलेबल हो जाए उसी का यूज़ करना है। तो जितने भी टीचिंग मटेरियल एड्स होंगे उनको आप ईजिली जो अवेलेबल हो, जो आप बना सकते हो, जो आप खुद से परचेज़ कर सकते हो, जिनमें ज़्यादा पैसे ना लगे, उनको ही यूज़ करना है। आपको बहुत एक्सपेंसिव नहीं करना है कि आपको ये डर रहे कि ये टूट जाएगा या जैसा भी ख़राब हो जाएगा। तो और जितने भी आप जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो वो बच्चों को भी आप उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी मौका दीजिए। छात्रों को समझने में पर्याप्त समय देना चाहिए, क्योंकि जो आप दिखा रहे हैं उनको तुरंत नहीं समझ में आएगा, उनको कुछ टाइम दीजिए। वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चों को समझ में आएगा कि किस बारे में बात हो रही है और उनको क्या आंसर करना है। अगर वो उनको समझ में उस डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू समझ में आ रहा होगा तो उसका करेक्ट आंसर भी देंगे। तो इस तरह से आपका प्रदर्शन का मूल्यांकन भी हो जाएगा। तो मूल्यांकन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है टीचिंग मेथड में, क्योंकि ये परमानेंट नॉलेज देता है बच्चों को। साथ ही ये यहाँ पे जो नॉलेज मिलने वाली है बच्चों को वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बच्चे एकाग्रचित होकर सुनते हैं। इस वजह से इस मेथड का यूज़ करना एक टीचर्स को आना चाहिए, और क्योंकि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ करना है वो भी उस टीचर्स को पता होना चाहिए। टीचर्स को डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उसको कहाँ पे किस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, कहाँ पे लेक्चर देना है। अगर इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा तो जो भी आप वहाँ पे जो नॉलेज देने वाले हैं टीचर,
वो हमेशा मिक्स हो जाएगी और जो बच्चों को नॉलेज देनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर कराना चाहते हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू फिर नहीं आ पाएगा। इसलिए इसका मेथड का यूज़ करने के लिए हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते ही टीचिंग करनी है। टीचिंग करते समय हमेशा स्टूडेंट्स का ध्यान रखना है। टीचिंग खुद के अकॉर्डिंग नहीं करनी है बल्कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करनी है, ताकि उनका इंटरेस्ट भी रहे, वो उस चीज़ को समझने के लिए तैयार भी रहे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या लिमिटेशन है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।